साल के पहले हफ्ते में भी जो है वो हम फिर से बहुत सारी और इनिशिएटिव्स, उन पर डेवलपमेंट्स जो हैं वो गाहे बगाहे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अदालत का हुक्म है जी, तो फिर अदालत तो हुक्म देती होती है, उनके हर हुक्म को मानना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ फ़ैसलों को ना हालात और वाक़यात के मुताबिक होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि फ़ैसले देते हुए थोड़े से हालात और जो रियलिटीज़ होती हैं उसको अगर देख लिया जाए, और जो हुकूमतों का काम है वो हुकूमतों को करने दें, और अब ये पॉलिसियाँ हुकूमतों को बनाने दें। ये फ़ैसलों के ज़रिए पॉलिसियाँ आ नहीं सकती सवाए खैबर पख्तूनख्वा के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुरुम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें, और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अजीब मुनाफकत है। पहले हमारे लोग नहीं हैं, या मौक्कल जो हैं वो बुशरा बीबी के उन्होंने छोड़े होंगे, जिनकी फ़ोटो और वीडियोस बन गई हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। फिर जो है वो जो भी है उसमें उसको सज़ा दे दें। हम किसी को डिफेंड नहीं करते। अब वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, उनको आपने सज़ा क्यों दे दी? तो भाई पहले ये तो डिसाइड कर ले इनके बंदे थे कि नहीं थे। और जो है वो जिन्होंने ये सब किया, जिनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अभी उनकी खुद के अंदर इतने तजाद हैं तो उस पर और क्या बात करें। जो नए यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है कि वो कोई एक BHU जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो अपने लिए भी रोज़गार कमा सकते हैं, और BHU जो है, जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको वहाँ पर BHU की तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उसको पूरा रीवैम्प करके तैयार करके पंजाब हुकूमत देगी। उसको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो उन यंग डॉक्टर्स के ऊपर होगी जो अपना करियर जो है यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। ऑटिज़म स्कूल, ऑटिज़म एक आपको पता है कि बहुत तकलीफ दे एक ऐसा मरहला होता है जब बच्चों को, ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं वो बोझ समझे जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। उनको सिखाने के लिए, उनको स्कूलों में भेजने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है वो पहला ऑटिज़म स्कूल जो है वो इंशाल्लाह तकमील के मराहिल में है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया था कि बाहर से भी अगर टीचर्स जो हैं वो हमें लाने पड़ें, और जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं स्पेसिफाइड इस क्वालिफिकेशन के, वो इन ऑटिज़म स्कूल्स के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का, आपको मालूम है कि उसके ऊपर हमारे टीचर्स खफा भी हुए, हमारे से टेस्ट क्यों ले रहे हैं। हालांकि ये यकीनन उनकी काबिलियत जानने का एक इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर्स, या मर्द या औरतें, कम से कम वो भी पता होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्कूल जो हैं, नए स्कूल्स रीवैम्प हुए हैं, स्कूलों के अंदर नई नर्सरीज़ बनी हैं, और बूटी माफिया का ख़ात्मा हुआ है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो हैं लोगों को दिए, और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी। और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि मेरे कहने में बेशक बिलीव ना करें, जाकर ग्राउंड पे चेक करें कि क्या अपना घर, अपनी छत स्कीम के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये चेक करें कि क्या लोगों को अदफियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसका क़याम जो है वो करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो IT की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है। और जो है वो ये उम्मीद है
कि गूगल समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ITCT के अंदर उनके ऑफिसेज जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना से जो है वो कैंसर का इलाज चीफ मिनिस्टर साहबा ने आपके पिछले दौरे के अंदर चाइना के उनके साथ MOU साइन किया, जिसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है और वो जो नया तरीका इलाज है कैंसर का उसके ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर वो होगा। 54 अरब रुपए की जो है वो लागत है। इसका पहला फेज़ चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने के लिए कहा है, जिसके अंदर एमरजेंसी जो है वो कम अज़ कम फंक्शनल हो जाएगी, बाकी अस्पताल साथ साथ बनता रहेगा। लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको पता है कि अस्पताल जो इस नौयत के अस्पताल हैं उनको बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो सरगोदा में बन रहा था, उसके ऊपर बड़ी सियासत की गई। वो जी हमने तो बना दिया था, वो भूत बंगला था, मैंने आपको याद होगा मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई, वो उस भूत बंगले को कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दिया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक इदारा होगा सरगोदा के अंदर, जो भी अब भी फिनिशिंग के मराहिल में है। उसके बाद दस्तक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगी, जिसके अंदर 60 किस्म की जो सहूलियात हैं वो घर बैठे लोगों जो लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हिम्मत कार्ड उन हमारे हैंडीकैप स्पेशल लोगों के लिए जो अपने लिए रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने ख़ुद एक चीफ मिनिस्टर साहबा के कहने पे एक बच्चा था उस प्रोग्राम के अंदर जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा का स्केच भी शायद बनाया था, उसको जो है वो सिखाने के लिए वो बच्चों को जो है वो सिखा रहा है, वो अपना जो उसको अल्लाह पाक ने हुनर दिया है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो 10,500 रुपए की जो माली मदद है वो उसके तहत उनको उन बच्चों को उन स्पेशल बच्चों को मिल रही है जो कम अज़ कम जो है अपनी उनके वालिदैन उनकी अद्वियात ख़रीद पाएंगे। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, 400 अरब रुपये का प्रोग्राम है, जिसमें से अभी तक जो है 30 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी जो है वो खाद की शक्ल में और पेस्टिसाइड्स की शक्ल में जो है वो किसान अभी तक कर चुके हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसमें तकरीबन 9,500 लोगों को जो है वो किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिया जाना था, लेकिन ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो मैं देख रही हूँ उनके अंदर ये वो ख्वाहिश है उनको कि इसको भी इस तादाद को बढ़ाया जाए। बहुत सारे ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों को मिल चुके हैं। ट्यूबवेल्स जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुपर सीडर्स जो हैं इसी माली साल के अंदर 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो किसानों को देने हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है उसका इजरा किया जा चुका है, जिसके अंदर दही खवातीन जो है जो अगर बाहर निकल कर मुलाजमत नहीं कर सकती तो वो अपने इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए जो मवेशी वो ख़रीदें उसके ज़रिए जो है वो अपना गुजर बसर बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद माहौलियात के लिए तारीख़ी इक़दाम हुए हैं और 10 साला स्मोक पॉलिसी और जो पहला अपनी नौयत का पहला स्मोक टावर इस वक्त लाहौर के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है और इसके बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद कर दी गई है डेली की बुनियाद पर। आप देखते हैं आप तक वो ख़बर भी पहुंचती है कि डेली की बुनियाद पर कारखाने सील किए जाते हैं, बहुत सारे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे नहीं जलते उनको जो है वो मस्मार कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहबा का। उसके बाद रोशन घराना प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का। लाहौर में मॉडल फ़िश मार्केट और उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक नई तरह की एक नई तर्ज की जैसे दुनिया के अंदर जो है वो सब्ज़ी मंडी होती है, वो सब्ज़ी मंडी इंशाअल्लाह ताला जो है वो काला शाह काकू के करीब जो है वो बनने जा रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो भी जो है वो शिफ्ट की जाएगी। उसके साथ साथ धीरानी प्रोग्राम है और जिसके अंदर जो बच्चियां हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुनासिब सा घरेलू जो सामान होता है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से सलामी के साथ जो है इस प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दिया गया है और बहुत जल्द ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर साहबा इस धीरानी प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ शादियों के अंदर भी शिरकत फरमाएंगी। उसके बाद ख्वाजा सराओं के लिए भी जो है वो स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं ताकि वो ख्वाजा सरा जो हैं वो भी अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कर सके। बच्चों की हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब के नहीं हैं,
तो वो बच्चे जो है जिनकी हार्ट सर्जरियां सालों साल तक जो है वो रुकी हुई थी या उनको 2025, 26, 27 तक के जो है वो टाइम दिए गए थे, उन बच्चों की सर्जरीज ना सिर्फ शुरू हो चुकी हैं बल्कि अगर मैं बहुत मोहतात जो है वो बताऊं तो 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी हार्ट सर्जरीज मुकम्मल कर दी गई हैं। हस्पतालों की रिवैम्पिंग जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। BHUs, RHCs जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DHQs हैं, उन तमाम को जो है एक वो रूटीन के सरकारी अस्पतालों की बजाय एक नए और मॉडर्न अस्पताल जो है वो आप देख रहे हैं। जो हमारे BHUs हैं उनको, हाँ मेरा अपने डिपार्टमेंट की कई चीज़ें रह गई। एक फिल्म फंड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो भी बनाया है और उसके ऊपर एक स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई है। इंशाल्लाह ताला हमने कल्चर को भी रिवाइव करना है अपने पंजाब के अंदर। जो फिल्में, पंजाबी फिल्में अगर बाकी हमारे साथ वाले हमसाया मुल्कों में इतनी अच्छी बन सकती हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। और थिएटर के ज़रिए, तो थिएटर बंद हुआ है, उस थिएटर के अंदर जो है वो जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो तो नहीं हो सकता। सो थिएटर को अगर हम रीज़नेबल तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो जो है वो रह गया। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो इस वक्त वो जो है नहीं बताई जा सकती। 69 हो गई जी, आगे चले। उसके बाद ये 77 पहले इनिशिएटिव्स हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किए थे। उसके बाद ये आगे एडेड उनके इनिशिएटिव हैं जो साथ के साथ एडेड होते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने इनिशिएटिव्स ऐड किए हैं। कोई इनिशिएटिव ना कम हुआ है और ना उसको कट डाउन किया गया है। आप सबकी जो है वो तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो इस सूबे के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए जो काम कर रही हैं, मुझे वो साल के आखिरी दिनों में आपके साथ शेयर करने का मौका मिला और इंशाअल्लाह ताला